टेंशन ना लो, बस टेंशन छोड़ दो, जो होगा मालिक ने करना है। नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल में एक बार फिर से आपका स्वागत है। एक बार फिर से आपके सामने हाजिर हैं एक नई खबर के साथ। जैसा कि आपको पता है कि डेरा गुरुजी के श्रद्धालुओं द्वारा अपने गुरु के प्रति अटूट विश्वास जाहिर करने का सिलसिला जारी है और आज हम एक बार फिर से उनके श्रद्धालुओं द्वारा अपने गुरु के प्रति जताए गए विश्वास की खबर को लेकर आपके सामने आ गए हैं और देखें कि किस तरह से डेरा श्रद्धालुओं ने अपने गुरु के प्रति विश्वास को दिखाया है और उन अपने विचार गुरु के प्रति दिखाते हुए उन्होंने क्या कहा है। पहला विचार हम शुरू करते हैं आज का। दुनियादारी के फैसलों की नहीं कोई परवाह। गुरतेज सिंह ब्लॉक हरदासपुर का कहना है कि वह और उसका परिवार 1996 से डेरा सच्चा सौदा के साथ जुड़ा है। उनको अपने सतगुरु पर पूरा विश्वास है। उन्होंने कहा कि उनको दुनियादारी के फैसलों की कोई परवाह नहीं है और वह पूज्य गुरु को हमेशा इसी तरह ही मानते रहेंगे और उनके द्वारा दिखाए गए सभी मानवता भलाई कार्यों को निरंतर जारी रखेंगे। उन्हें विश्वास है कि एक दिन झूलों को हटाकर सच का सूरज जरूर चढ़ेगा और उनको ऊपरी अदालत पर पूरा विश्वास है। और उन्होंने कहा कि सच और झूठ का मुकाबला शुरू से ही चल रहा है और जीत हमेशा सच की ही होती है। इसी प्रकार दूसरा आज का बयान है संदीप कुमार निवासी पटियाला का। उन्होंने कहा कि उन्हें अपने सतगुरु पर पूरा विश्वास है। वह 2 दशकों के अधिक समय से अपने गुरु के साथ जुड़े हुए हैं। यहाँ जुड़कर ही उन्होंने मानवता भलाई के कार्य को करना सीखा है। उन्होंने कहा कि पिछले दिनों चाहे अदालतों का फैसला पूज्य गुरु के विरुद्ध आया है, लेकिन उनको इस बात की कोई चिंता नहीं है। उन्होंने कहा कि सच को परेशान किया जा सकता है लेकिन हराया नहीं जा सकता। उन्होंने कहा कि उनके गुरुजी द्वारा हमेशा बुरे कार्यों को रोका गया है, लेकिन उन पर ऐसे आरोप साजिश का ही हिस्सा है जो कि समय आने पर सबके सामने आ जाएगी। और तीसरे आज के श्रद्धालु है भटोई कला के हरजिंदर सिंह। उन्होंने कहा कि उन्हें अपने पूज्य गुरुजी पर पूरा विश्वास है। उनका कहना था कि उनके गुरुजी पर लगाए गए सभी आरोप बेबुनियाद है और उनकी तरफ से करोड़ों की साध संगत को यही संदेश दिया गया कि चींटी को भी मारना पाप है और मनुष्य का कत्ल तो बहुत दूर की बात है। उन्होंने इस दौरान यह भी कहा कि ये सब केस समाज भलाई के कार्यों में रुकावटें डालने वाले लोगों के ही दिमाग की उपज है, लेकिन कुछ समय के लिए झूठ आगे आ सकता है, लेकिन अंत में जीत तो सच्चाई की ही होती है। सीबीआई के इस फैसले के साथ रास्ते बंद नहीं होंगे। उन्होंने कहा कि ब्लॉक की साध संगत पहले की तरह मानवता भलाई के कार्य निरंतर जारी रखेगी। इसी प्रकार आज के चौथे डेरा श्रद्धालु है निवासी पटियाला की सोना कुमार। उन्होंने कहा कि उनके परिवार की 3 पीढ़ियां डेरा सच्चा सौदा के साथ जुड़ी है, जहां हमेशा सच को ही उन्होंने कहा कि डेरा सच्चा सौदा में हमेशा सच को ही आगे बढ़ाया जाता है और बुराइयों से दूर रहने का ज्ञान दिया जाता है। ऐसे संत पर हत्या और अन्य तरह के आरोप बुराइयों से लिप्त लोगों का ही काम है। उन्होंने कहा कि फैसला जो मर्जी आए, लेकिन उनका विश्वास पहले की अपेक्षा और भी पक्का होगा, क्योंकि पूज्य गुरुजी की तरफ से बताए गए रास्ते पर चलकर ही उनके जीवन में किसी प्रकार की कोई कमी नहीं आई है। डेरा श्रद्धालुओं को देश के कानून पर पूरा भरोसा है और उच्च अदालतों के फैसले और होंगे। उन्होंने कहा कि डेरा सच्चा सौदा ने महिलाओं के हक में बेमिसाल काम किए हैं और महिलाओं को बराबर के अधिकारों के लिए अग्रणी रोल निभाया है। इसी प्रकार आज के 5वें डेरा श्रद्धालु है संगरूर से हरिंदर कुमार। उन्होंने कहा कि रूहानियत के क्षेत्र में डेरा सच्चा सौदा एक ऐसी संस्था है जो सभी धर्मों का आदर सत्कार करती है, जहां पर हमेशा इंसानियत का पाठ पढ़ाया जाता है। अनेकों बार ऐसे मौके आए जब डेरा के श्रद्धालुओं को डुलाने का प्रयास किया गया, लेकिन डेरा सच्चा सौदा के श्रद्धालु अटल हैं और वह अटल ही रहेंगे। सच्चा सौदा डेरा श्रद्धालुओं को अपने गुरु पर पूरा भरोसा है। इसी प्रकार आज के 6ठे डेरा श्रद्धालु है नेक सिंह इंसा। उन्होंने कहा कि डेरा सच्चा सौदा की साध संगत बड़े उत्साह और जोश के साथ
उन्होंने कहा कि डेरा के श्रद्धालु बड़े उत्साह और जोश के साथ काम कर रही है। डेरा सच्चा सौदा के श्रद्धालुओं का अपने गुरु के प्रति चट्टान जैसा मजबूत इरादे हैं। उपरोक्त शब्द कहते हुए उन्होंने कहा कि उनका अपने गुरु के प्रति विश्वास बहुत, और उन्होंने इस दौरान भी कहा कि सीबीआई के इस फैसले को उनके द्वारा हाई कोर्ट में चुनौती दी जाएगी। उन्होंने यह कहा कि उनको माननीय अदालत पर पूरा भरोसा है, हाई कोर्ट में दूध का दूध और पानी का पानी साफ हो जाएगा। इसी प्रकार आज के एक अन्य डेरा श्रद्धालु ने यह कहा कि हमें अपने पूज्य गुरु पर पूरा विश्वास है। निचली अदालत ने जो फैसला सुनाया है उससे आगे भी बहुत से रास्ते हैं। उन्होंने कहा कि हम डेरा सच्चा सौदा के साथ दशकों से जुड़े हैं। गुरु जी द्वारा दिखाए गए रास्ते पर हमेशा हम चलते रहेंगे, और उनका अपने गुरु के प्रति विश्वास और भी अटूट हो गया है। इसी संबंधी बातचीत करते हुए प्रभु दयाल इंसा संगरूर से उन्होंने कहा कि सीबीआई अदालत ने पूज्य गुरु के खिलाफ फैसला सुनाया है, इससे न्याय का रास्ता बंद नहीं हो जाता। इस फैसले के खिलाफ वह उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाएंगे और हमें जरूर न्याय मिलेगा। उन्होंने कहा कि इस फैसले के बावजूद साध संगत का अपने गुरु के प्रति विश्वास ज्यों का त्यों है और साध संगत की तरफ से मानवता भलाई के कार्य निरंतर किए जाते रहेंगे। इसी प्रकार एक अन्य डेरा श्रद्धालु जुनेजा इंसा ने कहा कि इन आरोपों में रत्ती भर भी सच्चाई नहीं है। इस करके सच बहुत जल्द ही दुनिया के सामने आएगा। उच्च अदालत पर साध संगत को पूरा समाज के सामने सच जरूर लाएगी। इसी प्रकार श्री गंगानगर राजस्थान से राहुल अरोड़ा इंसा ने कहा कि साध संगत को मानवता भलाई करते रहने की रास्ता उन्होंने उनके गुरुजी ने सिखाया है और उनके द्वारा यह कार्य हमेशा ही करते रहेंगे। उन्होंने बताया कि उनके गुरुजी द्वारा गरीबों की बेटियों की शादी करवाना, मकान बना के देना और बहुत से भलाई कार्य करने की शिक्षा दी गई है, जो उनके द्वारा हमेशा ही जारी रहेगी। और उन्होंने यह भी बताया कि उनके गुरुजी द्वारा वेश्यावृत्ति के दलदल में फंसी लड़कियों को भी अपनी बेटी बनाकर शादी कराने का भी एक अभियान चलाया गया है, जिसके तहत उन्होंने बहुत सी ऐसी लड़कियों की शादी अच्छे परिवारों में करवाई है। और उन्होंने इस दौरान यह भी कहा कि उनको अपने गुरु पर पूरा भरोसा है और वो अपने गुरु पर इसी तरह ही विश्वास करते रहेंगे। उनका विश्वास और भी अटूट हो गया है। इसी प्रकार ब्लॉक उगलाना के बीरा राम इंसा ने कहा कि आज के इस कलयुग में सबने अपने अपने धंधों में लगे हुए हैं और किसी के पास इतना भी समय नहीं है कि वह अपने पड़ोसी का भी दुख बांट सके। लेकिन इससे उल्ट डेरा सच्चा सौदा के अनुयायी समाज में रहकर जरूरतमंदों की मदद में लगे हुए हैं। जब अपने ही मरीज को खून देने से मुंह मोड़ लेते हैं तो उस समय डेरा अनुयायी ही ऐसे इंसान है जो अपनी इंसानियत दिखाते हुए जरूरतमंदों के लिए आधी रात को भी हमेशा के लिए तैयार रहते हैं। और उनके द्वारा बहुत सी ऐसी घटनाएं जो इन सभी डेरा सच्चा सौदा के श्रद्धालुओं के विचारों के बाद ये तो स्पष्ट हो जाता है कि डेरा सच्चा सौदा के श्रद्धालुओं का अपने गुरु के प्रति अटूट विश्वास है और लगता है कि ये ज्यों की त्यों है और आगे भी और भी बढ़ता रहेगा और सच का सूरज एक दिन जरूर निकलेगा। झूठ के बादल सच का रास्ता नहीं रोक सकते। और आज की वीडियो हमारी यहीं समाप्त होती है। ऐसी और वीडियो के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ। धन्यवाद।